दहेज मांगने वाले लोग जरूर सुने, जानिए आपकी इस गलती की सजा किसको मिलेगी। सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। दहेज ज्यादा कहाँ होता है? जहां शिक्षित लोग होते हैं वहां, या जहां अशिक्षा है वहां। लेकिन उल्टा है, जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा दहेज लेता है ना। लड़के का बाप कहता है इतना पढ़ाए लिखाए हैं तो फ्री में शादी करेंगे क्या? तो ये बताओ, आप लोग अपने बेटों को बेच देते हो या नहीं? ये बेचना ही तो है भाई। 50 लाख में मेरा बेटा, बोली लगती है। कोई 30 लाख में आया और कोई 35 में आ गया, 30 वाले को खारिज कर दिया, 35 वाले से विवाह कर दिया। भरे बाजार में आप अपने बेटों को बेच देते हैं और बाद में कहते हैं कि बहू सेवा नहीं करती। अरे जब बहू तुमने लाई ही नहीं, तुमने तो खरीदा है। बहू ने, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे पति को 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख में खरीद लिया। वो सेवा थोड़ी करेगी तुम्हारी। हमारे यहां होता है समधि, हमारे यहां होता है संबंध। क्या होता है? संबंध का अर्थ है, समधि का अर्थ है जहां दोनों की बुद्धि सम हो, दोनों की विचारधारा एक हो, उसे तो समधि कहते हैं, संबंध कहते हैं। लेकिन आज संबंध नहीं होता, संबंध के नाम पर सौदा होता है। 10 लाख का, 20 लाख का लड़का बाजार में मिल जाता है। क्यों जी? और फिर सास कहती है बहू से तुम मेरी सेवा करो। किस भाव से सेवा करे वो? तुमने भाव छोड़ा ही नहीं, खूब मुंह फाड़ फाड़ के मांग लिया। अब कैसे सेवा करेगी वो? क्यों? संबंध जैसी तो कोई बात रही नहीं। अच्छा ये बताओ, जहां संबंध होते हैं वहां लेन देन की बात होती है क्या? जहां प्रेम होता है ना मेरी माँ, जहां अपनापन होता है वहां बात पैसों की नहीं होती। पैसों की बात वहां होती है जहां अपना कोई लेना देना। हाँ, तो आपके रिश्ते शुरू कहां से होते हैं? पैसों से। जबकि रिश्तों की शुरुआत पैसों से नहीं, प्रेम से होनी चाहिए। पर प्रेम तो है नहीं, पैसों से शुरू होता है और पैसों में ही जाकर के पूरा हो जाता है। इसलिए आजकल के रिश्ते टिकाऊ नहीं हैं। पहले के रिश्ते टिकाऊ थे। पहले रिश्ते 7 जन्म के लिए होते थे। अब तो एक ही जन्म में 7 रिश्ते हो जाते हैं लोगों के। शादी हुई, साल भर बाद तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। हाँ या ना? इसलिए बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दहेज भी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं, उन समस्याओं में एक समस्या है दहेज। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दहेज जैसी बीमारी से, अरे अपने बेटों को इतना लायक बनाओ, अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ कि आपकी योग्यता के आगे सब फीका पड़ जाए और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े कि तुम हमें ये दे दो, वो दे दो। इसमें लड़कों की गलती कम, लड़कों के पिताओं की बाप की गलती ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, भिखारी किसे कहते हैं? जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहा जाता है। जो मंदिर के बाहर भीख मांगे उन्हें भिखारी कहा जाता है। और जो घरों में, महलों में बैठकर दहेज मांगे, बताओ उन्हें क्या कहा जाएगा? अरे मंदिर के बाहर बैठने वाला भी भीख मांगता है, और तुम जो दहेज मांगते हो ये भी तो, ये क्या है? क्या है ये से बताओ, जोर से बताना, क्या है ये? अरे मंदिर के बाहर बैठकर मांगने वाले को भिखारी कहते हैं और दहेज मांगने वाले को भिखमंगा कहते हैं। ये भिखारी नहीं है। कौन है ये? भिखमंगे। ससुर जी हमें गाड़ी दे दो, ससुर जी हमें गाड़ी दे दो। क्यों?
जब तेरी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की तो भीख क्यों मांगता? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अरे सपने देखना है, गाड़ी में बैठना है तो अपनी मेहनत के बलबूते पर गाड़ी खरीदो। यदि ससुर ने गाड़ी दे दी और तुम उस गाड़ी को चला रहे हो तो तुम तो केवल ड्राइवर कहलाए ना, मालिक तो ससुर कहलाएगा, क्योंकि गाड़ी उसकी है, तुम्हारे बाप की तो है नहीं। तुम तो केवल ड्राइवर हो। क्यों अपना स्टेटस कम करते हो? अरे मेहनत करो, गाड़ी चाहिए तो अपने बाप से कहो, ससुर से क्या कहते हो? अच्छा इसने मांगी है गाड़ी, अरे तभी ये मुंह ढक रहा है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा अब। इसलिए जितना लड़की का बाप बेचारा खेत जमीन जायदाद बेच बेच के दहेज देता है, बिहार की तरक्की में कहीं ना कहीं ये दहेज भी रोड़ा बन के खड़ा है। इसलिए ये दहेज अच्छी बात नहीं है। अपने बच्चों को योग्य बनाओ। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, बताओ बेटी से कीमती पैसा है? अरे बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, अब पैसे क्या मांगते हो? और पैसे मांगने से बढ़ते नहीं है। तुम कितना भी दहेज ले लो, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी लो, पर वो चलते कितने दिन हैं? महीने 2 महीने में सब बराबर हो जाता है। लेकिन सारी जिंदगी का कलंक लग जाता है कि तुमने मांगा था। अच्छा बताओ, मांगने वाला बड़ा होता है या छोटा? जोर से, मांगने वाला बड़ा या छोटा? मांगने वाले का हाथ नीचे होता है या देने वाले का हाथ नीचे होता है? जोर से। मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो आप मांगने वाले बनकर क्यों अपने आप को छोटा बना रहे हैं? ईश्वर ने लायक बनाया है तो देना सीखिए। देना मतलब दहेज नहीं, समाज को शिक्षा दीजिए। आप समाज के काम आइए, सेवा कीजिए। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, तो लेकर छोटे क्यों बनते हो? आप तो मिथिला के लोग हैं। आपको पता है जनक जी ने सीता मैया के विवाह में क्या दिया था? क्या दिया था? तो जब सीता मैया का विवाह हुआ और दशरथ जी को, राम जी को जनक जी ने खूब धन धान्य दिया, तो दशरथ जी ने जनक जी ने जितना दिया, दशरथ जी ने सारा का सारा लौटा दिया, गरीब जनता में बांट दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सीता जैसी बहू मिल गई, इससे बड़ा कोई धन हो नहीं सकता। सीता जैसी बहू मिल गई, इससे बड़ा कोई धन हो नहीं सकता। सारा बांट दिया श्री दशरथ जी ने। और दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। समाज में कितनी उल्टी रीत है। अच्छा ये बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? जोर से। देने वाला बड़ा हो गया। तो बताओ, लड़के का बाप देता है या लड़की का बाप देता है? लड़की का बाप देता। फिर भी समाज में रीति देखना, लड़की के बाप को ही लड़के के बाप के पांव छूने पड़ते हैं। एक तो तुम्हें भिक्षा दे, एक तो तुम्हें भीख दे, और ऊपर से तुम्हारे पांव भी छुए, है ना? यदि अपने आप को बड़ा बनाना है, एक तो आप लड़के के बाप हो के कहते हैं जी हम बड़े हैं। जब बड़े हो तो मांग कर छोटे क्यों बन रहे हो? बड़े हो तो बड़े ही रहो ना। बड़े का अर्थ होता है कि हमें आप अपनी योग्य लड़की, संस्कारी लड़की दीजिए, जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिए। हम मांगेंगे नहीं कुछ साहब आपसे, मांगे से मरना भला। ये तो आपका बड़प्पन हुआ।
एक तरफ आप मांगते हैं और दूसरी तरफ यदि पैसा कम देता लड़की का बाप तो सारी जिंदगी अपनी बहू को टॉर्चर करते हैं। कई बार तो लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। अब तो ये केस शायद कम हो। बिहार में कैसे हैं ये केस? हैं, कम होंगे। एक जमाना था कि मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाता था लड़कियों को। हाँ या ना? कितनी घिनौनी हरकत है ना ये। संस्कारी लड़की बहुत होती है। मेहनत करने का धन, दहेज का धन टिकता नहीं है साहब। मेहनत का धन टिकता। मेहनत करो, खूब मेहनत करो। बिहार की एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक लड़की के पिता थे, नौकरी करते थे, 10-15 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती थी। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी बड़ी हुई, शादी फिक्स कर दी। फलानी तारीख को बारात आ गई। मंडप के नीचे जब फेरे पड़ने की स्थिति आई और कन्यादान का समय आया तो उस दुल्हा लड़का मचल गया। बोले हमें तो गाड़ी चाहिए, कार, 4 चक्के की 4 व्हीलर चाहिए। लड़की के पिता ने कहा, दामाद जी हमारे आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम आपको गाड़ी दें। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको गाड़ी दे सकें। लड़की, वो लड़का दुल्हा मंडप के नीचे बोला नहीं हमें तो गाड़ी चाहिए वरना हम शादी नहीं करेंगे। उठकर जाने लगा। लड़की के पिता ने सोचा कि राम राम, समाज में बड़ी थू-थू हो जाएगी, बड़ा नाम बदनाम हो जाएगा कि बेटी का विवाह मंडप के नीचे से रुक गया। समाज में फिर हमारी बेटी का विवाह नहीं होगा। बेचारा सीधा साधा भोला भाला बाप था। बेटी के लिए क्या नहीं करता बाप। उसने बेचारे ने अपना, उसके पास कुछ नहीं था, जमीन जायदाद 15-20 हजार की जो नौकरी थी उस पर निर्भर था। उसका एक घर था। उस बाप ने अपने घर को गिरवी रखा और गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे वो गाड़ी खरीद कर अपनी बेटी की खुशी के लिए उस दामाद को दिया और चला गया। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी में, उसी कार में, दहेज की कार में घुमाने ले गया। सामने बड़ी तेज गाड़ी चला। दहेज की गाड़ियां भी ना बड़ी तेज चलाते हैं लड़के। तेज चला रहा, लड़की समझाए धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। ओ तेज चलाई जा रहा, तेज चलाई जा रहा। सामने एक मंदिर में भंडारा था। एक अपाहिज भिखारी सड़क पार कर रहा था। अब जैसे ही वो अपाहिज सड़क के बीच में आया, इसकी गाड़ी आ गई। इसने ब्रेक दबाया, घिसटती हुई जाकर चिपक कर खड़ी हो गई उस भिखारी अपाहिज व्यक्ति से गाड़ी। साहब को गुस्सा आया, क्यों रे, भीख मांगते रहते हो, कमा कर खा नहीं सकते? अभी गाड़ी के नीचे आ जाते, किसका नुकसान होता? यही मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए, जाओ। लड़की ने समझाया अपने पति को, गुस्सा ना करिए, और 100 रुपए निकाल कर उस अपाहिज भिखारी को उस लड़की ने दिया। उसके पति ने गुस्से से कहा, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, ये कमा कर खा नहीं सकता क्या? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, स्वामी जी ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि अपाहिज है, पांव टूटा है एक। भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आपकी तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, फिर भी तो मेरे बाप से आपने मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? इसका भीख मांगना यदि गलत है तो आपका भीख मांगना सही कैसे हो सकता है? यदि ये अपाहिज है तो आप तो अपाहिज नहीं है, फिर क्यों ये दहेज के टुकड़े क्यों मांगते हो? वो लड़का शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सारी जिंदगी शर्म से क्यों जीना? इज्जतदारी इसे नहीं कहते। मांगने वाला व्यक्ति कभी बड़ा हो नहीं सकता।
इसलिए हम तो आप सभी बिहार वासियों से और पूरे देश से कहेंगे, अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाओ कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े कि तुम हमें गाड़ी दे दो, तुम हमें घोड़ा दे दो, तुम हमें दहेज दे दो। बेटों को योग्य बनाओ, लड़की को योग्य बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। हमारे यहां कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। समाज में कुछ लोग वेद पुराणों को, शास्त्रों को बदनाम करते हैं। लोग कहते हैं कि वेद पुराणों ने नारियों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी। ऐसा आरोप शास्त्रों पर, वेद पुराणों पर लगाया जाता है कि पहले गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पहले स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। साहब ये बातें केवल झूठी ही नहीं, सफेद झूठ है ये। हमारे वेद पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नारी को मत पढ़ने दो, गरीबों को ना पढ़ने दो, दलितों को ना पढ़ने दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमारे यहाँ ये लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। ये लिखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लिखा है, पढ़ने का लिखा है, लेकिन उल्टी बात समाज में फैलाई जाती है ताकि वेद पुराणों से लोगों की श्रद्धाएं खत्म हो जाएं। गलत समझाया गया, गलत बताया गया, लिखा कुछ और है, बताया कुछ और गया। हमारे यहां क्या लिखा है? आप में से कितने लोगों ने यह श्लोक सुना है? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इस श्लोक में कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नहीं पढ़ाओगे तो माँ बाप दुश्मन कहलाओगे तुम अपने बच्चों के, ऐसा लिखा है। लेकिन आपको बताया कैसा जाता है, अरे वेद पुराणों में तो पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी समाज थी पहले। जिस स्कूल में भगवान राम पढ़ते थे, उसी स्कूल में निषाद राज भी पढ़ा करते थे। आपने रामायण में ये बात सुनी होगी, देखी होगी। एक साथ पढ़ने की व्यवस्थाएं थी। स्त्रियां यदि पढ़ी नहीं थी तो बताओ, 1857 में झांसी की रानी ने, एक लड़की ने, 23 साल की लड़की ने अंग्रेजों से पंगा लिया और उनको माटी में मिलाने का काम किया, चूर चूर कर दिया अंग्रेजों के अभिमान को। और एक अकेली लड़की सारे अंग्रेजों से भिड़ गई कि नहीं? उसके घोड़े को गोली लग गई, बाद में उसने अपने आप को अग्नि के हवाले किया, मजबूरन घिर गई दुश्मनों से। कब तक लड़ती? पर जब तक सांस थी लड़ी। बताओ, अनपढ़ होती, अशिक्षित होती तो एक झांसी की रानी, एक लड़की तलवार चलाना ना जानती। तलवार चलाना भी तो शिक्षा थी उस जमाने की, उस जमाने की वही शिक्षा थी। और उसने अंग्रेजों से लोहा लिया, अपने राज्य को चलाती थी। झांसी का किला उसके अंडर में था, तो क्या बिना पढ़ी लिखी एक किला संभाल सकती थी, प्रजा को संभालती थी? अरे शिक्षा तो हमारे यहाँ 57 में, 1857 की ये घटना, झांसी की रानी, मतलब शिक्षा थी कि नहीं? नहीं थी। तो झांसी की रानी को तलवार चलाना कैसे आ गई? राज्य सत्ता। एक रानी थी जिसका नाम था मां अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी, मेवाड़ की, इंदौर की रानी थी। वो राज्य चलाती थी, सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा का बच्चों की तरह पालन करती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी तो इतना बड़ा राज्य कैसे चलाती थी? कैसे व्यवस्था बनाती थी? अर्थव्यवस्था से लेकर राज्य व्यवस्था, कूटनीति, राजनीति सब थी उनके पास। मतलब शिक्षा थी ना हमारे यहाँ। लेकिन बदनाम क्या किया गया हमारे देश को कि यहाँ पढ़ने की इजाजत नहीं थी स्त्रियों को। अरे कुछ मूर्खों ने अपनी बेटियों से केवल चूल्हा फुकवाया है, पढ़ने नहीं दिया। कुछ मूर्खों की गलती है। हमारे यहाँ तो माता सीता क्या अनपढ़ थी? बताइए, माता सीता तो आपके यहाँ की बेटी हैं।
बताइए, क्या माता सीता अनपढ़ थी? पढ़ी लिखी थी? क्या अनपढ़ स्त्री भगवान राम ने माता सीता से कहा गर्भावस्था में, जब माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने कहा देवी आपको क्या चाहिए? सीता माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संतों के आश्रमों में जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों की शिक्षा और संतों के संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। ये शिक्षित नारी ही ऐसा कह सकती है। अशिक्षित नारी अपने बच्चों के लिए, शिक्षित नारी ही बच्चों को शिक्षा दिला सकती है। आज तो हमारा देश जाग गया है, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और पढ़ाओ, अच्छे से अच्छा पढ़ाओ। समाज में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो ग्रहण करो। जैसे दहेज जैसी बुराई है, नष्ट करो, खत्म करो। पुरानी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा पुरानी चली आई, तो तुम भी चलाओगे क्या? एक लड़का एक लड़की को खुश रहने के लिए, एक पति और एक पत्नी को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? जोर से। एक पति और पत्नी को खुश रहने के लिए पैसा चाहिए या प्रेम? जोर से, जोर से। तो क्या प्रेम पैसा से होता है? फिर इसलिए रिश्तों की शुरुआत पैसे से नहीं, प्रेम से कीजिए, आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। पैसा तो आ जाएगा, तुम में काबिलियत होगी ना मेरे भाई, तुम लाखों नहीं करोड़ों कमा लोगे। और काबिलियत नहीं होगी तो लड़की का बाप दहेज में 1 करोड़ भी देगा ना, तो 1 साल के अंदर तुम माटी में मिला दोगे। हाँ या ना? तुम्हें गाड़ी 50 लाख की भी दहेज में दे दी जाए, तो 50 लाख की गाड़ी भी 5 साल बाद 12-15 लाख की हो जाएगी घट करके। 10 साल बाद तो कबाड़ा हो जाएगी। हाँ, सारी जिंदगी तो तुम्हारा गाड़ी से गुजारा ना होगा। आगे चल के तुम्हारी अपनी मेहनत काबिलियत के बल पर आपको आगे के रास्ते तय करने पड़ेंगे। तो शुरू में ही कलंक क्यों लगाना माथे पर दहेज का? इसलिए दहेज लेना अपराध है, कानूनी अपराध तो है। पाप इसलिए है कि लड़की का बाप दहेज दे तो देता है, जमीन जायदाद गिरवी रखकर बेचकर बाद में सारी जिंदगी चुका चुका के बेचारा मर जाता है। तो आज से कितने लोग इस दहेज जैसी बीमारी से बचेंगे? लड़की का बाप जो दे दे रख लो, खुशी से रख लो, जो खुशी से दे, मांगो मत। बताओ मांगना सही है या गलत? जोर से, और जोर से बताओ। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब तुम लेने के चक्कर में हो। और यदि तुमने दहेज लिया तो फिर अपने घर के बाहर लिखवा लेना, भिखमंगे का घर यही है। हाँ, ना लिखवाओगे तो हम सपने में आके कहेंगे तुम्हें भिखमंगा। दहेज मत लेना, अपने बेटे के लिए योग्य लड़की देखना। और ये बात सबके लिए है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय महादेव।